नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम प्रार्थना के बारे में जानेंगे। प्रार्थना का आशय क्या है, प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, इसको हम जानेंगे। हम डॉक्टर वसुधा कामत, कर्नाटका से। 8वीं कक्षा की पहली हिंदी कविता प्रार्थना। प्रार्थना का आशय प्रथम हम जानेंगे। प्रार्थना का आशय। प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड की किसी महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। प्रार्थना व्यक्तिगत हो सकती है और सामूहिक भी। इसमें शब्दों, मंत्र, गीत आदि का प्रयोग हो सकता है या प्रार्थना मौन भी हो सकती है। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ये भी जानिए बच्चों कि प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए। कवि क्या करता है, कवि किस तरह की कामना करता है। कवि कामना करता है कि यदि प्रभु दुख दे तो उसे सहने की शक्ति भी दे। वह यह नहीं चाहता कि ईश्वर से इस दुख के भार को कम कर दे या सांत्वना दे। वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उससे संघर्ष करने, उसे सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। अब आपने जाना कि कवि कामना क्या करता है। अब हम जानेंगे प्रार्थना में कौन से भाव होने चाहिए। प्रार्थना में एकाग्रता, निर्मलता, शांत मनस्थिति, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव होना चाहिए। अब हम जानेंगे प्रार्थना का महत्व क्या है। प्रार्थना मनुष्य की श्रेष्ठता की प्रतीक है, क्योंकि यह उसके और परमात्मा के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। हर एक धर्म में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रार्थना में परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति, गुणगान, धन्यवाद, सहायता की कामना, मार्गदर्शन की इच्छा, दूसरों का हित चिंतन आदि होते हैं। समझ में आया बच्चों। अब हम जानेंगे कि प्रार्थना से क्या प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थना के संबंध में यदि आदिशक्ति ने कहा है, प्रार्थना निवेदन करके ऊर्जा प्राप्त करने की शक्ति है और अपने इष्ट अथवा विद्या के प्रधान देव से सीधा संवाद है। प्रार्थना लौकिक व अलौकिक समस्या का समाधान है। मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं है कि विकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक रामबाण औषधि है। हम भगवान से हमेशा एक ही मांगते हैं कि हमें अच्छी विद्या दान करिए। ठीक है, ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना कहते हैं बच्चों। इससे व्यक्ति अपनी या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। उसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव भी आते हैं। आप समझे कि प्रार्थना क्या होती है। अब बच्चों हम पाठ्य पुस्तक की ओर चलेंगे कि कवि क्या कहते हैं। वे कहते हैं इसमें, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन मारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। अब अगली कड़ी में कहते हैं, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। और अब अगली कड़ी में क्या कहते हैं, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। तो यह है आज के प्रार्थना का आशय। ठीक है, धन्यवाद।